अकबर, बीरबल और रहस्यमयी हल। बादशाह अकबर के शासनकाल में चारों ओर शांति थी, प्रजा सुखी थी, व्यापार फल फूल रहा था और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक मुगल दरबार का नाम था। बीरबल, अकबर के प्रिय मंत्री, अपनी चतुराई, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन शांति का ये आवरण एक रहस्यमयी घटना से छिन्न भिन्न हो गया। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा किसान आया, कांपते हाथों में एक पुराना और टूटा सा हल लिए। जहां पनाह वो थरथराती आवाज में बोला, मेरे खेत में ये हल अचानक जमीन से निकला और तब से मेरी जमीन और मेरी जिंदगी दोनों में अशांति फैल गई है। अकबर ने हल की ओर देखा। एक साधारण लकड़ी लोहे का हल प्रतीत होता था, लेकिन उस पर अजीब आकृतियां, तांत्रिक लिपियां और कहीं कहीं सूक्ष्म खून के निशान थे। ये देखकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल को इस रहस्य की तह तक जाने का आदेश दिया गया। वे किसान के गांव पहुंचे, एक दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र जहां एक पुरानी मान्यता थी कि जमीन नीचे एक रहस्यमयी सभ्यता बसी है। बीरबल को पता चला कि उस किसान के खेत में पिछले 2 सप्ताह में 3 पशु अचानक गायब हो चुके हैं। हल जिस स्थान से निकला था, वहां की मिट्टी काली, सड़न भरी और गंध से भरी थी, जैसे किसी ने कब्र से कुछ खोदा हो। गांव वाले डर के मारे वहां नहीं जाते थे। कुछ ने बताया कि रात में वहां हल खुद चलता दिखता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। बीरबल ने उस रात वहीं रहने का निश्चय किया। आधी रात को उन्होंने देखा, हल स्वयं खेत में चल रहा था, बिना किसी मानव की सहायता के। वो तेजी से एक गोला बनाता हुआ घूमता रहा और फिर मिट्टी में धंस गया। बीरबल उस स्थान पर गए और खुदाई करवाई। थोड़ी खुदाई में ही एक पत्थर की पट्टी निकली जिस पर लिखा था, जो हल चलाए वो सत्य पाए, पर जो लालच में आए उसका अंत ही आए। पट्टी हटाते ही नीचे एक गुप्त गुफा मिली, जो एक संकरी सुरंग के माध्यम से और भी नीचे जाती थी। बीरबल अपने सिपाहियों के साथ उस सुरंग में उतरे। वहां उन्हें मिली एक भूल भुलैया, जिसमें पत्थरों पर वही तांत्रिक लिपियां उकेरी गई थी जो हल पर थी। उन लिपियों को देखकर यह स्पष्ट था कि ये कोई आम वस्तु नहीं, बल्कि किसी पुरानी तांत्रिक सभ्यता की कलाकृति थी। भूल भुलैया के अंत में एक पत्थर की दीवार थी, जिस पर हल का आकार उकेरा गया था। जैसे ही बीरबल ने असली हल उस दीवार से छुआया, दीवार हटी और भीतर एक चमकता कक्ष खुला, जहां मिट्टी के भीतर एक और हल रखा था, लेकिन यह स्वर्ण से बना था और उसके नीचे लिखा था, कृषि के देवता की संपत्ति, जो इसे उपयोग में लाए उसकी नियति बदल जाए। बीरबल ये सुनकर हतप्रभ थे। क्या ये स्वर्ण हल ही रहस्यों का कारण था? क्या किसान ने कुछ जानबूझकर छुपाया था? जैसे ही हल को बाहर निकाला गया, उसी रात से दरबार में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। मंत्री आपस में लड़ने लगे, मौसम बिगड़ने लगा, अकबर को अजीब सपने आने लगे, जिसमें कोई उन्हें हल को वापस करने की चेतावनी दे रहा था। कुछ दरबारी इसे शापित वस्तु मानते थे, कुछ इसे राजनीतिक षड्यंत्र। बीरबल ने अपने सूत्रों से पता लगाया कि 100 साल पहले एक संत ने इस हल को बनाया था, ताकि जो इसे प्राप्त करे उसे भूमि में न केवल उपजाऊपन मिले, बल्कि वो सच्चाई की गहराइयों तक पहुंच सके। परंतु वो शक्ति लालच में परिवर्तित हो सकती थी। हल को राजकोष में सुरक्षित रखने का निर्णय हुआ, पर उस रात वो हल गायब हो गया। किसान भी रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया। उसके खेत में अब कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां हल फिर से अपने आप चल रहा है। कुछ महीनों बाद बीरबल एक गांव में घूम रहे थे। उन्होंने एक युवक को देखा जो बिना बैल के हल चला रहा था, और वही तांत्रिक लिपियां हल पर थी। वो युवक कोई और नहीं, बल्कि किसान का पुत्र था, जिसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी, एक दिव्य रहस्यमयी तेज। जब बीरबल ने उससे बात करनी चाही, वो मुस्कराया और अदृश्य हो गया। बीरबल के सामने एक बार फिर वही प्रश्न था, हल कहाँ गया? किसान और उसका पुत्र कहाँ लापता हो गए?
और क्या यह रहस्य सिर्फ एक खेत, एक हल और एक व्यक्ति तक सीमित है, या इसकी जड़ें कहीं गहरी और पुरातन है? बीरबल ने अकबर से विशेष अनुमति लेकर एक नई जांच समिति बनाई और राजधानी से दूर स्थित एक अज्ञात प्राचीन अभिलेख संग्रहालय की ओर यात्रा की। उनके पास अब सिर्फ एक संकेत था, हल पर उकेरी गई तांत्रिक लिपि और किसान के पुत्र की आंखों में दिखा चमकता हुआ तेज। संग्रहालय में पांडुलिपियों के मध्य बीरबल को एक लिपि मिली जिसका शीर्षक था चंद्रवाक्य। इसमें लिखा था, एक दिन हल उठेगा, बिना बैलों के चलेगा। उस दिन सत्य और काल दो ध्रुव बन टकराएंगे। भूमि पुत्र होगा उसका वाहक, और उसकी आंखों में होगा वो तेज जो अंधकार को खा जाए। बीरबल के होश उड़ गए। ये भविष्यवाणी स्पष्ट रूप से किसान के पुत्र की ओर इशारा कर रही थी। बीरबल ने अपने गुप्तचर जयसिंह को आदेश दिया कि वह किसान के पुराने परिचितों का पता लगाए। जयसिंह ने जानकारी दी कि कुछ वर्षों पहले किसान एक गूढ़ साधु असित के संपर्क में आया था। असित हिमालय के समीप तत्वबोध आश्रम में रहते थे। बीरबल ने उत्तर की ओर कठिन यात्रा शुरू की। बर्फ से ढके रास्तों, दुर्गम घाटियों और निर्जन वनों को पार कर वे एक प्राचीन धूम्रवर्णी पत्थर से बने आश्रम पहुंचे, जहां पेड़ों पर संस्कृत श्लोक खुदे हुए थे और हवा में लोभ, भय और मोक्ष की गंध थी। गुरु असित ने बीरबल को ध्यानपूर्वक देखा और बोले, जिस हल को तुम खोज रहे हो वो अब सिर्फ वस्तु नहीं, वो एक विचार बन चुका है। और किसान का पुत्र अब वो भूमि पुत्र नहीं, बल्कि हलधारी है, जो पृथ्वी की सतह को नहीं बल्कि मानव हृदय की भूमि को जोतेगा। गुरु असित ने बताया कि हलधारी अब 4 तत्वों की परीक्षा में लगा है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। हर तत्व की परीक्षा पार कर वो अपने अंतिम रूप में आएगा। इसी बीच खबर आई कि एक गांव नारवा में पानी के स्रोत अचानक सूख गए हैं और गांव वाले बता रहे हैं कि वहां कोई अदृश्य हल रात को जमीन को चीर रहा है। बीरबल वहां पहुंचे। उन्होंने देखा जमीन पर बड़े बड़े त्रिकोणीय चिन्ह और केंद्र में जल कुंड जो सूख चुका था। उन्होंने मिट्टी में हाथ डाला और उन्हें वहां से एक छोटी सी चांदी की मुद्रा मिली जिस पर वही आकृति थी, हल। रात को उन्होंने हलधारी को देखा। वो जमीन को चीरते हुए जल की रेखा खोज रहा था और जैसे ही उसका हल एक विशेष बिंदु पर पहुंचा, एक प्राचीन जल स्रोत फूट पड़ा। अब प्रश्न था, ये हलधारी पृथ्वी का रक्षक है या विध्वंसक? कुछ घटनाएं इशारा करती थी कि वह केवल अच्छाई के लिए नहीं आया है। कुछ गांवों में अचानक भूस्खलन, कुछ लोगों की रहस्यमयी मृत्यु और बंजर भूमि का स्वर्ण में परिवर्तित हो जाना, ये सब समझ से परे थे। बीरबल ने नारवा के पुराने शिलालेखों से जाना कि ये हल कभी देवों और दैत्यों के युद्ध का कारण बना था। ये हल भूमि की आत्मा को संचालित करता था, जिसका नियंत्रण यदि सच्चे हृदय के पास हो तो ये जीवनदाता, परंतु लालचपूर्ण व्यक्ति के पास हो तो ये मृत्युदाता बन सकता था। इधर दरबार में ये अफवाह फैल गई कि बीरबल ने हल को चुरा लिया है। कुछ दरबारी, खासकर मंत्री जाफर, बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने अकबर को सलाह दी कि बीरबल का काम अब समाप्त हो चुका है। अकबर उलझन में थे। बीरबल के प्रति उनका स्नेह अटल था, परंतु सबूत जाफर के पक्ष में थे। कुछ जाली दस्तावेज, झूठे गवाह और नकली पत्र। बीरबल को बुलाकर पूछा गया, क्या तुमने सच में हल को किसी को सौंपा है? बीरबल ने कहा, मैंने न हल चुराया न उसे छिपाया, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको वो सत्य दिखा सकता हूं, आय जो आपकी आंखों से ओझल है परंतु धरती पर अंकित है। बीरबल ने अकबर को जाफर सहित सभी प्रमुख दरबारियों को लेकर एक गुप्त स्थान वसुंधरा तीर्थ बुलाया। ये स्थान वही था जहां हलधारी की अग्नि परीक्षा चल रही थी। वहां उन्होंने देखा 4 ओर ज्वालाएं और बीच में हलधारी आंखें बंद किए अपने हल को अग्नि में झोंकते हुए मंत्रों का जाप कर रहा था। अचानक जाफर ने चिल्लाकर कहा,
ये सब ढोंग है। ये लड़का हमारी संपत्ति चुराना चाहता है। उसे बंदी बनाया जाए। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, हल्धारी ने आंखें खोली और पूरा क्षेत्र कंपित हो उठा। अग्नि शांत हो गई। हल उसकी गोद में था, बिना जले हुए। उसकी आंखों में अद्भुत प्रकाश, और उसके पीछे जमीन से निकली एक प्राचीन सभ्यता की छाया, जिसमें देव, ऋषि और साधु हाथ जोड़े खड़े थे। अकबर ने सब देखा और चुप रहे। उन्होंने आदेश दिया कि ये हल अब किसी का नहीं, ये सत्य का दर्पण है। बीरबल, इसे वही छोड़ आओ जहां इसकी आत्मा बसी हो। बीरबल ने हल्धारी से कहा, अब तुम्हारा मार्ग कठिन होगा। लोगों की नजरें अब तुम पर होंगी, न कि तुम्हारे कर्मों पर। तुम अकेले हो, लेकिन अकेले नहीं। हल्धारी मुस्कराया और फिर वो अदृश्य हो गया, जैसे एक स्वप्न हवा में घुल गया हो। हल्धारी अदृश्य हो गया था, पर उसकी छाया अब साम्राज्य के हर कोने में मंडराने लगी थी। जहां वह गया, वहां प्रकृति चुप हो जाती थी और पृथ्वी गहराइयों से बोलने लगती थी। दरबार अब दो ध्रुवों में बंट गया था। एक पक्ष जो हल को धरती की आत्मा का रूप मानता था, और दूसरा जो इसे दानव शक्ति का पुनर्जन्म समझता था। बीच में खड़े थे अकबर, जिनका मन अब केवल बीरबल पर ही भरोसा करता था। और वही दूर, पहाड़ों के पीछे, एक शक्ति प्राचीन अंधेरे से जाग रही थी, जो हल को अपना शिकार बनाना चाहती थी। अकबर कई रातों से एक ही स्वप्न देख रहे थे। एक सुनहरी भूमि, एक जलता हुआ हल और दो सेनाएं, एक श्वेत वस्त्रों में, दूसरी काली रेत से बनी हुई, आमने सामने खड़ी। बीच में एक युवक, हल्धारी, जो इन दोनों को एक साथ रोकने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने जब यह सुना तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने एक पांडुलिपि निकाली, वारवाक्य, जिसमें लिखा था, जब समय सुलगता है, हल नहीं चलाया जाता, वो स्वयं धरती को तोड़ता है और काल को चुनौती देता है। इधर बीरबल और अकबर इस गूढ़ संकेत की तह में जा ही रहे थे कि उन्हें खबर मिली, उत्तर पश्चिम सीमा पर अरण्यपुर गांव में अचानक सैकड़ों पेड़ सूख गए हैं और मिट्टी से नीली धुआसी लपटें उठ रही है। गांव वालों का कहना था कि उन्होंने एक ऊंचे, धुएं से बने पुरुष को देखा, जो कह रहा था, हल्धारी, मुझे सौंप दो, नहीं तो मैं धरती को फाड़ दूंगा। बीरबल तुरंत गांव पहुंचे। उन्होंने वहां पहली बार देखा कालपुरुष, एक दैत्याकार छाया, जिसके शरीर से मृत आत्माओं की चीखें निकल रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि नीरदासुर था, जो पुराणों में धरती के नीचे सोया दानव कहा गया था और हल की शक्ति को अपने अमरत्व के लिए चाहता था। गांव के मध्य एक जर्जर कुएं से एक धीमी धीमी ध्वनि आई, हल की टंकार, जो जमीन से उठ रही थी। हल्धारी प्रकट हुआ, अब पहले से अधिक बड़ा, परिपक्व, और उसकी आंखों में एक स्वर्ण ज्योति थी। वो कालपुरुष के सामने खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे हल को जमीन पर चलाया। जैसे ही लकीरें बनी, चार दिशाओं से अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी की देव आकृतियां निकली और हल के चारों ओर रक्षा कवच बना। नीरदासुर क्रोधित हुआ और उसने अपने चारों हाथों से धरती को चीरने का प्रयास किया, लेकिन तभी हल से निकली रेखाओं से अग्नि की दिव्य लपटें उठीं और पूरे गांव को प्रकाशमय कर दिया। बीरबल जान गए थे कि युद्ध अब मात्र धरती और आकाश का नहीं, सत्य और भ्रम का भी है। उन्होंने एक योजना बनाई। अकबर को लेकर वे प्राचीन वेदगर्भ मंत्रकुंड पहुंचे, जहां एक आत्मपरख चक्र स्थापित था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यदि आप हल्धारी का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं, तो आपको स्वयं ये जांचना होगा कि क्या आप में निर्णय की योग्यता अभी शेष है या नहीं। ये चक्र सत्य को झूठ से अलग करेगा। अकबर उस चक्र में उतरे। वहां उन्होंने अपने पूर्वजों, बीरबल और स्वयं हल्धारी की परछाइयों को देखा। हर छाया ने उनसे एक ही प्रश्न पूछा, साम्राज्य की रक्षा के लिए आप क्या छोड़ सकते हैं? अकबर ने कहा, मैं स्वयं को छोड़ सकता हूं,
पर न्याय नहीं। चक्र ने तेज रोशनी दी और हल की आकृति अकबर की हथेली पर अंकित हो गई। ये संकेत था कि अकबर अब रक्षक नायक की भूमिका में है। नीरदासुर अब पूरे उत्तरी भारत पर अंधेरे की चादर फैला चुका था। हल्धारी, बीरबल और अकबर ने एकत्र की प्राचीन रक्षात्मक शक्तियां और छेड़ा एक गूढ़ युद्ध, न तलवारों से, न धनुषों से, बल्कि मंत्रों, चिन्हों और आत्मबल से। इस युद्ध में केवल वे लड़ सकते थे जिनके हृदय में लालच नहीं था। युद्ध के मध्य जब कालपुरुष ने हल्धारी को बांध लिया, तब बीरबल ने पुराने चंद्रवाक्य का अंतिम छंद पढ़ा, जब शत्रु सामने हो और मित्र पराजित, तब सत्य का हल ही अंतिम अस्त्र है। हल चमका और जमीन फट गई। कालपुरुष उसमें समा गया, पर हल्धारी भी उसमें खिंचता चला गया। अकबर ने हल की ओर दौड़ लगाई, पर तब तक जमीन बंद हो चुकी थी। केवल एक हल्का छोटा चिन्ह मिट्टी पर बाकी था। वर्षों बाद एक नन्हा बालक खेत में खेलते हुए अचानक कहता है, अम्मा, ये हल खुद चल रहा है। और दूर पहाड़ी पर बीरबल अकेले खड़े मुस्कुराते हुए कहते हैं, शायद सत्य फिर लौट रहा है। कालपुरुष के समर्पण के बाद सब शांत प्रतीत हुआ। वर्ष बीत गए, राज्य में फसलें लहलहाई, प्रजा सुखी हुई। बीरबल शांतचित्त रहे और अकबर, उन्होंने कुछ बदलने की ठानी, परंतु ये शांति कुछ अलग सी थी, जैसे कोई भीतर छिपा तूफान मौन साधे बैठा हो। राजमहल की छत पर अकबर हर पूर्णिमा को एक ओर ताकते, उस ओर जहां हल्धारी जमीन में समा गया था। क्या वो लौटेगा? और अगर हां, तो वैसा ही या कुछ और बनकर? जब हल्धारी कालपुरुष संग धरती के भीतर समाया, तब उसने खुद को एक अजीब अधूरी दुनिया में पाया। एक शून्य जहां ना दिन था, ना रात, ना जीवन, ना मृत्यु, बस विचार, भावनाएं और अनदेखे द्वार। ये थी आत्ममाया भूमि, वो क्षेत्र जहां आत्माएं जाती थी जब उनके कर्म अधूरे रह जाते थे। यहां हल्धारी को 5 द्वारों से गुजरना था। ब्रह्मद्वार, जहां हर सच एक झूठ प्रतीत होता। कर्मद्वार, जहां उसके कर्मों की छाया जीवित हो उठी। शून्य द्वार, जहां उसे अपने अस्तित्व को छोड़ना पड़ा। दर्पण द्वार, जहां उसे अपना संभावित भविष्य दिखा। संघर्ष द्वार, जहां कालपुरुष उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। संघर्ष द्वार के पार हल्धारी को नीरदासुर ने बुलाया और कहा, मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता। तू धरती का रक्षक है और मैं उसका अंधकार। चल, मिलकर एक नया संतुलन बनाते हैं। तू भूमि जोते, मैं भय बोऊं। मिलकर नई सभ्यता रचते हैं, जहां सत्य और डर साथ हो। हल्धारी ने मौन रहकर उसकी आंखों में देखा। उसे उस क्षण ये समझ आया कि ये युद्ध बाहरी नहीं, उसके भीतर था, क्योंकि कालपुरुष अब उसकी आत्मा का ही एक हिस्सा बन चुका था। धरती पर बीरबल चुप नहीं बैठे थे। उन्होंने एक विशेष यंत्र बनाया, प्रणव चक्र, जो पृथ्वी के कंपन को सुन सकता था। एक दिन उन्होंने एक सुस्पष्ट लहर सुनी, हल्की टंकार, पर यह अब वैसी नहीं थी। इसमें तीव्रता और वेदना थी। बीरबल समझ गए, हल्धारी जीवित है, संघर्ष कर रहा है और शायद पुकार रहा है। उन्होंने तुरंत 4 पुराने ऋषियों को बुलाया, जिनमें एक थे कपिल तापस, जिनके पास अंतर संवाद विद्या थी। ऋषि कपिल ने ध्यान मग्न होकर कहा, हल्धारी अब 2 में बंट गया है, एक जो भूमि की सेवा चाहता है और दूसरा जो अपनी शक्ति से ईश्वर बनना चाहता है। तुम्हें उसके पास जाना होगा, नहीं तो आधा हल्धारी ऊपर आएगा, आधा नीचे रह जाएगा। इस बीच दरबार में एक नया मंत्री आया, नियाज। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल अब बूढ़े हो चले हैं। रहस्य और तंत्र की बातें अब भ्रम बन चुकी है। राजकोष का उपयोग विज्ञान और व्यापार में कीजिए, न कि इन स्वप्नों के पीछे। अकबर दुविधा में थे, परंतु एक रात उन्होंने फिर वही सपना देखा। इस बार हल्धारी 2 रूपों में बंटा था और एक रूप उनके महल की ओर बढ़ रहा था।
आंखें लाल, चेहरा विकृत और हल से आग निकलती हुई। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, करो जो करना है। अगर वो अब हमारा नहीं रहा तो उसे वापस हमारा बनाना ही होगा। ऋषियों की सहायता से बीरबल, कपिल और 2 और साधक आत्ममाया भूमि में प्रवेश करते हैं। यह संभव हुआ एक विशेष रत्न मनोलौकिक शिला द्वारा, जो विचारों को आकार देती थी। अंदर उन्होंने देखा हलधारी के 2 रूप, एक शांत साधक रूप पीतवस्त्रधारी, दूसरा शक्तिमान क्रोधित राक्षसी अग्नि रूप, और उनके बीच एक हल, स्वर्ण और कालिमा से बना द्वैध हल। बीरबल ने दोनों से संवाद किया, पहले से प्रेम और दूसरे से सत्य के बल से, परंतु द्वैध हल अचानक दरारों में बंटने लगा, शून्य फटने लगा और आत्ममाया भूमि कंपन से भर गई। कपिल ऋषि ने चेतावनी दी, अब अगर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो हल की शक्ति स्वयं तय करेगी, और तब वो न रक्षक बचेगा न विध्वंसक, बस एक अनियंत्रित चेतना बन जाएगी। हलधारी दोनों रूपों में एक दूसरे से टकराए। इतनी ऊर्जा निकली कि प्रणवचक्र जल उठा, धरती पर भूकंप आए और समुद्र में लहरें उबलने लगी। बीरबल ने चंद्रवाक्य का अंतिम गूढ़ मंत्र पढ़ा, जो स्वयं को बांट सके वही विश्व को जोड़ सकता है। और तभी आत्ममाया भूमि में एक दरार पड़ी और उसमें से निकला एक तीसरा रूप, न साधक न दानव बल्कि बालक, जिसके पास न हल था न भाषा, बस एक काली और स्वर्णिम आंखें थी। धरती पर बीरबल, कपिल ऋषि और बालक बाहर आते हैं। बीरबल के हाथ में मिट्टी की पोटली है, जिसमें है हल का टूटा सिरा। अकबर बालक को देखता है और पूछता है, क्या यही हलधारी है? बालक कोई उत्तर नहीं देता। वो एक खेत की ओर भागता है और बिना हल के जमीन को जोतने लगता है। मिट्टी अपने आप दरारें लेती है, बीज अपने आप पड़ते हैं और फसलें उगने लगती है। बीरबल कहता है, शायद ये एक नया आरंभ है, या शायद अंतिम चेतावनी। बालक अब खेतों में अकेले देखा जाता था। न वो बोलता, न किसी से आंख मिलाता, पर जहां उसके पैर पड़ते वहां मिट्टी स्वतः दरारें लेकर बीज को समेट लेती। उसका नाम किसी को नहीं पता था। प्रजा उसे भूमिपुत्र कहने लगी, पर बीरबल उसे पहचानते थे। वो कोई साधारण बालक नहीं था। बीरबल की आंखों में चिंता थी। ये बालक शांत जरूर था, पर उसका मौन खामोशी नहीं, चेतावनी था। बीरबल ने पुराने अभिलेखों की जांच की। शून्य पुराण नामक एक लिपि में ये उल्लेख था, जब हल स्वयं मिट्टी से बोलेगा तब पृथ्वी पर शून्य साम्राज्य की नींव पड़ेगी। न राजा होगा न प्रजा, हर मनुष्य स्वयं रचयिता होगा। परंतु तब समय के छायाचर बालक को भ्रम में ले जाएंगे। बीरबल समझ गए कि बालक के भीतर हल की चेतना तो है, पर उसमें मानवीय विवेक का अभाव है। यदि उसका मार्गदर्शन सही न हुआ तो वह या तो नई सभ्यता का जनक बन सकता है या समस्त चेतना का संहारक। शहरों में ये बात फैलने लगी कि एक बालक किसी भी जमीन को उपजाऊ बना सकता है। राज्य के अमीर जमींदार, व्यापारी, तांत्रिक और जादूगर बालक को पाने के लिए स्पर्धा करने लगे। अकबर ने उसे संरक्षण में लेने का आदेश दिया, पर बालक महल में आते ही अचानक कांपने लगा और चारों ओर की दीवारें दरारों से भर गई। एक ऋषि, वरुण तापस, जो चेतना विज्ञान के ज्ञाता थे, ने कहा, ये बालक अब मानव नहीं, ये हल की चलती आत्मा है। इससे जबरन कोई अपेक्षा रखना प्रकृति को आदेश देने जैसा होगा। दरबार में अब शक्तिशाली बन चुका था मंत्री नियाज, जिसका मानना था कि बालक को राजनीतिक उद्देश्य से साधा जा सकता है। उसने एक छद्म संत, तंत्र गुरु राक्ष को बुलाया, जिसने बालक के चारों ओर धातु की पिंजरे जैसी ऊर्जा रेखाएं खींच दी, और बालक अचानक तंद्रा में चला गया। उसकी आंखें अब सुनहरी न होकर धुंधली काली हो गई थी, और खेतों की मिट्टी अब बीज नहीं उगलती थी, बल्कि धुएं जैसी आकृतियों में बदल जाती थी।
बीरबल ने अकबर को आगाह किया, ये तंत्र केवल बालक को नहीं, संपूर्ण धरती चेतना को बाधित कर रहा है। उधर बालक उस तंद्रा के भीतर एक नए लोक में पहुंच गया, शून्य साम्राज्य, जहां न समय था न दिशा। हर विचार एक आकार लेता, हर भावना एक आवाज। वहां उसे मिले 4 रक्षक, जो कह रहे थे, तू अब केवल हलधारी नहीं, तू विचारों का सम्राट बन सकता है। बस अपने भावों को आकार दे और ये लोक तेरे नाम से जन्मेगा। बालक ने हाथ बढ़ाया और वहां सोने के हल, काले मंत्र पुस्तक और नीली रेखाओं वाली भूमि का निर्माण होने लगा। बीरबल ने तय किया कि वे बालक की चेतना में प्रवेश करेंगे। एक दुर्लभ औषधि मनस्विनी कुटिका के प्रयोग से वो कुछ समय के लिए बालक के शून्य साम्राज्य में प्रवेश करते हैं। अंदर उन्होंने देखा, बालक अब एक राज सिंहासन पर बैठा है और उसके चारों ओर भय, आश्चर्य, मोह और शक्ति के प्राणी हैं। बीरबल ने कहा, तू जानता है तू कौन है? बालक ने कहा, मैं हल हूं, मैं भूमि हूं, मैं आदेश हूं। बीरबल बोले, परंतु तू मनुष्य नहीं है, और जब तक तू मनुष्य नहीं रहेगा, साम्राज्य नहीं, सिर्फ भ्रम बनेगा। उसी क्षण नियाज और राक्ष ने एक अंतिम तांत्रिक अनुष्ठान शुरू किया, जिसका उद्देश्य था बालक को स्थायी शक्तिकोश बना देना, जहां से वे राजकोष को, फसल को और मनुष्यों की चेतना को नियंत्रित कर सके। बालक की चेतना थरथराने लगी, शून्य साम्राज्य अब दरकने लगा, सभी आकृतियां टूटने लगी और बालक 2 में विभक्त हो गया। एक जो बीरबल के शब्दों से जुड़ रहा था, दूसरा जो तंत्र के आकर्षण में था। बीरबल ने अग्नि द्वार खोला, वो द्वार जो केवल त्याग और आस्था से खोला जा सकता था। उन्होंने बालक से कहा, आजा, इस अग्नि से गुजर या वहीं रह जा जहां हर विचार तुझे निगल जाएगा। एक तेज रोशनी फूटी और बीरबल अकेले बाहर आए, हाथ में एक कृष्ण सुनहरी रेखा से बनी वस्तु, जो शायद हल का सार था। अकबर ने पूछा, बालक कहाँ है? बीरबल बोले, वो अभी निर्णय में है। और उस रात दूर एक खेत में एक नया बालक देखा गया, जो बिना कुछ बोले जमीन में हल चला रहा था। पर यह हल अब मिट्टी का नहीं, प्रकाश और अंधकार का मिश्रण था। सालों से अकबर और बीरबल हल से जुड़े रहस्य का पीछा कर रहे थे। अब यह रहस्य किसी वस्तु में नहीं, बल्कि जीवित चेतना में बदल चुका था। हल अब एक बालक के भीतर था, और बालक अब केवल बालक नहीं था। परंतु बीरबल के मन में एक सवाल ने घर कर लिया था, जिस चेतना को हमने भूमि से पाया, यदि वह किसी अन्य उद्देश्य की ओर बढ़े, तो क्या हम उसे रोक सकते हैं या केवल देख सकते हैं? नियाज दरबार से तो निष्कासित हो गया था, पर वो गुम नहीं हुआ था। उसने तंत्र गुरु राक्ष की मृत्यु के बाद उसका गुप्त ग्रंथ कालचक्र तंत्र चुराया। इस ग्रंथ में लिखा था, जिस हल से धरती फटती है, उसी से आकाश भी झुकाया जा सकता है। बस उसका हल बनाना नहीं, उसे भावनाओं से बांधना होता है। नियाज अब एक नए स्थान, रश्मिकूट में छिपा था, जहां उसने ऐसे बालक खोजे जो विशेष स्वप्न देखते थे। वो उन बच्चों को चेतन बीज कहता था और उन्हें प्रशिक्षण देता था हल की चेतना को बांधने के लिए। बीरबल अब बहुत वृद्ध हो चुके थे, पर उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक तीक्ष्ण थी। उनके पास वो वस्तु थी जो पिछली यात्रा से लाई गई थी, कृष्ण सुनहरी रेखा से बनी एक चिह्नित आकृति, जिसे उन्होंने चेतन रेखा नाम दिया। वो दिखने में सरल थी, जैसे हल का सिरा, पर जब वो किसी भी मिट्टी से स्पर्श करती, तो धरती कंपन करने लगती थी और मनुष्य के विचार उसमें प्रतिबिंबित हो जाते। बीरबल ने इसे छिपा कर रखा था, पर अब निर्णय किया कि इसे अकबर को सौंपा जाए। उसी रात अकबर को एक स्वप्न आया। वो 3 दरवाजों के सामने खड़े हैं। सत्य द्वार, जिसमें हलधारी बालक मुस्करा रहा है। शक्ति द्वार, जहां नियाज तंत्र विद्या से राज कर रहा है। त्याग द्वार, जहां बीरबल अकेले बैठे हैं, चेतन रेखा उनके हाथ में।
एक आवाज आती है, जिसे तुम चुनोगे वही भविष्य बनेगा, बाकी दो स्मृति बनकर रह जाएंगे। अकबर चौंक कर उठते हैं। वो बीरबल को बुलवाते हैं और पूछते हैं, मैं क्या चुनूं? बीरबल मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आपको चुनाव नहीं करना, आपको बस सभी को समय देना है। चुनाव तो हल स्वयं करेगा। उधर बालक, जो पहले केवल खेतों में दिखता था, अब गुफाओं, पहाड़ियों और नदियों के किनारों पर दिखने लगा था। उसकी आंखें अब दो रंगों की थी, एक सुनहरी, एक काली। उसके चलने से मिट्टी दरारें लेती, परंतु अब उसमें से बीज नहीं, चमकदार पत्थर निकलते, जिन्हें लोग शिलाबीज कहने लगे। इन शिलाबीजों से कोई कोई सपने देखने लगता था, कोई भविष्य बताने लगता, कोई अजीब चित्र बना लेता, बिना रंग या कागज के। प्रजा विभाजित होने लगी। कुछ कहते बालक नई चेतना ला रहा है, कुछ कहते वो भ्रम और पागलपन का बीज बो रहा है, और कुछ उसे नया ईश्वर मान बैठे। नियाज ने अपने चेतन बीजों को एक साथ लाकर तंत्रहल बनाया, एक यंत्र जो हल की चेतना को बंद कर सत्ता में बदल सकता था। इस यंत्र को उन्होंने भूमि के नीचे दबाया, और जैसे ही बालक ने उसी भूमि में कदम रखा, वो कंपित होने लगा, उसकी आंखें बंद हो गई, और वो 3 रूपों में विभाजित हो गया। एक, जिसे लोग जानते थे। दूसरा, जो क्रोधित अग्निरूप था। तीसरा, एक नया श्वेतवस्त्रधारी, मौन, जो सिर्फ देख रहा था। नियाज ने तंत्रहल को सक्रिय किया और तीनों रूपों को मिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। बीरबल जान गए कि अब निर्णय का क्षण है। उन्होंने चेतन रेखा को धरती पर रखा और एक मंत्रोच्चारण किया, जो सिर्फ उन्हें ज्ञात था। हे हल की आत्मा, यदि तू अब भी भूमि की भलाई चाहती है, तो सामने आ और अपना मार्ग चुन। चेतन रेखा से प्रकाश फूटा और वो सीधे बालक की ओर गया। तीनों रूपों में से श्वेतवस्त्रधारी आगे बढ़ा। उसने तंत्रहल को देखा, उसे छुआ और यंत्र जल गया। नियाज चीखा, नहीं, ये नहीं हो सकता। पर उसी क्षण श्वेत बालक ने आय नियाज की आंखों में देखा और उसकी चेतना ठहर गई। अकबर, बीरबल और कुछ प्रमुख दरबारी घटना स्थल पर पहुंचे। वहां कोई बालक नहीं था, केवल एक गहरा गड्ढा था, जिसमें मिट्टी खुद ही हिल रही थी, जैसे वो कोई विचार बना रही हो। और मिट्टी पर लिखा था, मैं हल नहीं हूं, मैं हल की स्मृति हूं। जब स्मृति को फिर जरूरत होगी, मैं बीज बनकर लौटूंगा। बीरबल ने कहा, अब हम केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं, अगली जुताई तक। समय बीता, परंतु वो गड्ढा जहां हल की चेतना समा गई थी, वो अब भी लोगों के लिए एक प्रश्न चिन्ह बना रहा। कभी वहां से हल की कंपनें आती, कभी कोई राहगीर वहां रुककर अजीब सपना देखता। फिर एक दिन गड्ढे के केंद्र से एक छोटा पौधा निकला, जिसकी पत्तियों पर तांत्रिक लिपियां अंकित थी। इस पौधे को लोगों ने शिलाबीज का अंकुर कहा, पर बीरबल जानते थे, ये केवल एक पौधा नहीं, बल्कि चेतना का अंकुर है, जो नई पीढ़ी को पुकार रहा है। बीरबल ने अपनी वृद्धावस्था में एक गुप्त संस्था बनाई, जिसका नाम रखा गया चरक सूत्र, जिसका उद्देश्य था हल की चेतना को समझना, शिलाबीजों को संरक्षित करना और नई पीढ़ी को तैयार करना, जो सत्य, शक्ति और संवेदना के संतुलन को समझ सके। चरक सूत्र ने 3 नगरों में गुप्त केंद्र बनाए, नव विवेक, ज्ञान के अध्ययन हेतु, भूमिदीप, मिट्टी, ऊर्जा और कंपन को समझने हेतु, शून्य कुंज, स्वप्नों और चेतना की भाषा को पढ़ने हेतु। इन केंद्रों में विशेष बालकों को प्रशिक्षण दिया जाता था, पर उनमें से एक बालक, अरण्य, बीरबल की विशेष निगरानी में था, क्योंकि वो पौधा देखकर कहता था, ये मुझे बुलाता है हर रात और कहता है, आओ मुझे फिर हल बनाओ। अकबर अब वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने शासन का कार्य अपने पुत्र सलीम को सौंप दिया था, परंतु हलगाथा की छाया अब भी उनकी आत्मा में थी। एक दिन उन्होंने बीरबल से कहा,
अगर मैं अब नहीं रहूं तो इस चेतना की रक्षा कौन करेगा? बीरबल ने कहा, ये चेतना अब किसी वस्तु से नहीं बंधी, ये अब विचारों में जीवित है। इसे न कोई चुरा सकता है, न बंद कर सकता है, पर हां, इसे मार्गदर्शक की जरूरत हमेशा रहेगी। अकबर ने राज्य के विशेष शूरवीरों की एक गुप्त परिषद बनाई, दीपगृह सभा, जिसका उद्देश्य था चरक सूत्र की रक्षा और अरण्य जैसे बालकों को बाहरी खतरों से बचाना। नियाज मर चुका था, यह तो माना गया, पर चरक सूत्र के एक गुप्त अभिलेख में एक रेखा मिली। जब चेतन बीज उगेगा, भ्रांति बीज भी जड़ें फैलाएगा। दोनों एक ही मिट्टी से निकलते हैं, पर एक पोषण देता है, दूसरा भ्रम। भूमिदीप नगर के बाहर कुछ किसान शिकायत करने लगे कि उनकी भूमि में एक काली बेल उग रही है, जिससे उनके पशु बीमार हो जाते हैं और बच्चे अजीब स्वप्न देखने लगते हैं। चरक सूत्र के अध्यापक ऋषि महिदेव ने इसकी जांच की। उन्होंने पाया कि इन बेलों की जड़ें सीधी उस भूमि की ओर जा रही है जहां हलधारी की चेतना समाई थी, और बेलों के बीच में कुछ पारदर्शी अंडाकार शिलाबीज मिलते हैं, जिन्हें देखकर अरण्य कांपने लगता है। अरण्य हर रात एक ही सपना देखता। वो एक विशाल गुफा में खड़ा है, चारों ओर शिलाबीज उड़ रहे हैं, और मध्य में एक श्वेत पलाश वृक्ष, जिसके तनों से स्वर्ण हल की आकृति टपक रही है। वो गुफा कोई कल्पना नहीं, बल्कि चेतन गुफा थी, जहां बीरबल ने वर्षों पूर्व एक बार प्रवेश किया था। अरण्य अब गुफा जाना चाहता है। बीरबल विरोध करते हैं, पर चेतन रेखा, जो बीरबल के पास अब भी है, वो स्वयं धीरे धीरे अरण्य की ओर खींचने लगती है। बीरबल चुपचाप हामी भरते हैं। अरण्य, बीरबल और चरक सूत्र के 3 शिष्य चेतन गुफा की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में भूमि रंग बदलती है, कभी नीली, कभी काली, कभी सुनहरी। पक्षी उड़ना बंद कर देते हैं, वृक्ष अपनी शाखाएं झुका लेते हैं, जैसे चेतन गुफा हर आहट सुन रही हो। गुफा के अंदर उन्हें 3 चीने द्वार मिलते हैं। स्वप्न द्वार, जहां अरण्य के विचार प्रकट हो जाते हैं। भ्रांति द्वार, जहां नियाज की परछाई दिखाई देती है। संयम द्वार, जहां अरण्य को स्वयं से युद्ध करना होता है। तीनों द्वार पार करते हुए अरण्य की चेतना अब जागृत हो जाती है। उसे दिखता है एक शिशु हलधारी, जो बीजों से खेल रहा है, पर जैसे ही अरण्य पास जाता है, वो बालक उसमें समा जाता है। गुफा से बाहर निकलते समय अरण्य अब अरण्य नहीं रहा। उसकी आंखें हल्की चमकीली हो चुकी थी। उसके स्पर्श से मिट्टी चुपचाप कंपन करने लगी थी, और जब उसने चेतन रेखा को हाथ में लिया, तो वो हल्का आकार लेकर तैरने लगी। बीरबल ने देखा, ये वही क्षण था जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से थी। परंतु इसी क्षण भूमिदीप नगर से एक संदेश आता है। भ्रांति बीज अब मनुष्यों को स्पर्श कर रहा है, और लोग स्मृति खोने लगे हैं। अरण्य कहता है, मैं शिलाबीज नहीं हूं, मैं वो बीज हूं जो भ्रम और स्मृति के बीच उगा है। मुझे चुनना होगा, कौन सा हल बनाना है। बीरबल चुप है। अकबर अब केवल स्मृति में है। गगन में एक ध्वनि गूंजती है, जैसे कोई हल फिर से मिट्टी में चल रहा हो, और उस गुफा के द्वार पर एक आकृति खड़ी है, धुंधली किंतु परिचित। शायद नियाज की चेतना अभी शेष है। गहराई से उपजे बीज अब अंकुरित हो चुके थे। एक ओर था अरण्य, जो हल की चेतना को आत्मसात कर चुका था। दूसरी ओर था नियाज की परछाई, जो भ्रांति बीजों के माध्यम से मनुष्यों की चेतना को विकृत कर रहा था। चेतन गुफा अब 2 स्वरूपों के बीच रणभूमि बनने वाली थी, जहां न तलवार चलेगी न धनुष। वहां केवल 2 हथियार होंगे, विचार और विवेक। भूमिदीप नगर में शिलाबीज अब बदलने लगे थे। वे अब केवल विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते, बल्कि उन्हें प्रभावित करने लगे थे। लोगों के स्वप्न बदलने लगे, उनमें अजीब आकृतियां दिखती, और वे दिन के उजाले में भी पूर्वजों की आवाजें सुनने लगते। चरक सूत्र के ऋषि महिदेव अब कमजोर हो चुके थे। वे बोले, अब शिलाबीज चेतना नहीं,
परछाई उगा रहे हैं, हमें इनका स्रोत नष्ट करना होगा। पर तभी पता चला कि नियाज की चेतना ने भूमिदीप नगर के नीचे एक भ्रांति केंद्र बना लिया है, जहां चेतन ऊर्जा को दूषित किया जा रहा है। अरण्य चेतन गुफा से लौटने के बाद हर रात गूढ़ स्वप्न देखता। वो एक विशाल मैदान में है और हर कदम पर वो खुद से मिल रहा है, एक हंसता हुआ, एक रोता हुआ, एक क्रोधित और एक बिल्कुल चुप। बीरबल उससे कहते, युद्ध तुझसे बाहर नहीं, तेरे भीतर शुरू हो चुका है। जब तक तू अपने चुप रूप से बात नहीं करेगा, तू नियाज से नहीं लड़ सकेगा। अरण्य अंततः एकाग्र होता है। वह चेतन रेखा को जल में डुबोता है और उसे स्वप्न में देखे चुप रूप को सौंप देता है। उस चुप अरण्य की आंखों से एक बूंद टपकती है और रेखा उससे जगमगा उठती है। अब अरण्य को वो शक्ति मिल चुकी थी जो विचार और भ्रम को अलग कर सकती थी। इधर नियाज, जो मृत माना गया था, अब चेतन संस्कार के रूप में पुनर्जीवित हुआ था। उसने स्वयं को एक शिलाबीज में छिपाया था और वहां से वो बच्चों के सपनों में प्रवेश कर अपना प्रभाव फैलाता था। उसने भूमिदीप नगर के नीचे एक गहरा केंद्र बनाया, जिसे मिथ्या मूल कहा गया, जहां उसने 4 तांत्रिक स्तंभ खड़े किए। दंभ आत्मघर्षणा, मोह स्नेह का पतन, सत्य का आभास, भ्रम चेतना की विकृति। इन स्तंभों से निकलती ऊर्जा शिलाबीजों को दूषित कर पूरे नगर को मनोवैज्ञानिक विषाक्तता में ढाल रही थी। अरण्य, बीरबल और दीपगृह सभा के योद्धा अंतिम बार एकत्र हुए। बीरबल ने कहा, अब ये युद्ध विचारों से नहीं रुकेगा। अब किसी को भीतर जाना होगा, नियाज के केंद्र में, और वहां से भ्रांति को मिटाना होगा। पर जो जाएगा शायद लौटेगा नहीं। अरण्य ने आगे बढ़कर कहा, मैं जाऊंगा। मैं वो बीज हूं जो भ्रांति से भी उपजा है। मुझे ही इस वृक्ष की जड़ें जलानी होंगी। बीरबल ने उसे एक अंतिम रेखा दी, जिसे मॉन्चिन कहा जाता था। ये एक विचार था जो बिना बोले दूसरे के मन में प्रस्फुटित किया जा सकता था। अरण्य अकेले ही मिथ्यामूल पहुंचा। वहां सब कुछ उल्टा था। ऊपर नीला, नीचे काला, ध्वनि आंखों से निकलती और रोशनी सुनाई देती थी। केंद्र में बैठा था नियाज, अब एक पारदर्शी चेतन शरीर में। उसने कहा, तू क्या चाहता है बालक? शक्ति, अमरत्व, या वो हल जो तेरे रक्त में है? अरण्य चुप रहा। उसने चेतन रेखा को उठाया और भूमि पर एक वृत्त बनाया। उसने कहा, मैं न अमरता चाहता हूं, न मृत्यु। मैं चाहता हूं मौन, जहां सत्य बोले बिना सुना जाए। वो मॉन्चिन नियाज की चेतना से टकराया और तभी चारों स्तंभ कंपन करने लगे। एक प्रकाश और अंधकार का संगम हुआ, जिसमें न रंग था न आकार, केवल एक नाद, जैसे ब्रह्मांड स्वयं एक बीज में समा रहा हो। अगली सुबह भूमिदीप नगर शांत था। शिलाबीज निष्क्रिय हो चुके थे। लोगों के सपने वापस सामान्य हो गए, परंतु अरण्य वो कहीं नहीं था। एक पत्ते पर लिखा था, मैं हूं पर दिखूंगा नहीं, मैं बो दूंगा पर उगूंगा नहीं। अब हल तुम चलाओ। चेतना अब तुम्हारी है। मैं मौन में रहूंगा जब तक अगली भ्रांति न उगे। बीरबल ने पत्ता उठाया, देखा, उस पर हल की आकृति थी, पर वो अब चलने वाली नहीं, सुनने वाली थी। सदियों से चले आ रहे एक रहस्य का अब अंत समीप था। राजा अकबर अब इतिहास के पन्नों में विलीन हो चुके थे। बीरबल की कांति अब धुंधले स्मृतिपटल पर एक गूढ़ मुस्कान बन चुकी थी। चरक सूत्र अब मात्र एक श्रुति रह गया था और चेतन गुफा पृथ्वी के हृदय में सूंघी हुई सांसों जैसी निस्तब्ध। परंतु एक प्रश्न अब भी हवा में था। अरण्य कहाँ है? भूमिदीप, नवविवेक और शून्य कुंज, तीनों नगर अब सामान्य जीवन जी रहे थे। लोग हल लेकर खेतों में काम करते, पर मिट्टी अब केवल अन्न देती थी।
कोई चेतना नहीं। शिलाबीज अब जड़ हो चुके थे, ठोस, निस्तब्ध, मौन। न कोई स्वप्न, न कोई कंपन। एक दिन नवविवेक के शास्त्री ऋषि आनंदवेग को चेतन गुफा के बाहर एक स्वर्ण पत्र मिला। उस पर केवल 2 शब्द अंकित थे, अंतिम जुताई। चरक सूत्र के बचे अंतिम 3 ऋषि अब बीरबल की वसीयत खोजने निकलते हैं। वे शून्य कुंज के नीचे स्थित एक गुप्त कक्ष निर्वाक गार्भ में प्रवेश करते हैं। वहां उन्हें एक पुराना दस्तावेज मिलता है जिसमें लिखा है, जब चेतना मौन हो जाए और बीज स्मृति से पीछे हट जाए, तब अंतिम जुताई की जाएगी। न हल से, न हाथ से, बल्कि संपूर्ण स्मृति से। वो दस्तावेज एक मार्गदर्शक भी था जिसमें एक पुराना मानचित्र बना था जो चेतन गुफा से भी गहराई में एक और स्थान दर्शाता था। मनमर्म। ऋषिगण जब वहां पहुंचे तो पाया ये कोई गुफा नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक चेतनालय था जहां मिट्टी स्वयं मनोभावों के अनुसार आकार लेती थी। वहां एक आकृति बनी थी, बैठा हुआ एक बालक जिसका चेहरा अस्पष्ट था। वो बोल नहीं रहा था, पर उसकी उपस्थिति में सभी को अपना बचपन, दुख, मोह, मृत्यु और पुनर्जन्म एक साथ अनुभव हुआ। और ठीक उसके समीप मिट्टी में आधा दबा था एक अंतिम हल। उस हल को जैसे ही बाहर निकाला गया, पूरा मनमर्म कंपन करने लगा। चारों दिशाओं से ध्वनि उठने लगी जो न कानों से सुनी जाती थी, न भाषा में होती थी। वो केवल भीतर गूंजती थी। और फिर मिट्टी पर उकेरित हुई एक अंतिम भविष्यवाणी, अब हल को न उठाया जाएगा, न जोता जाएगा। वो स्वयं एक बीज बनेगा, और जब वो बीज मौन हो जाएगा, तब मानवता स्वयं हलधारी बन जाएगी। जैसे ही हल को पृथ्वी के मध्य में पुनः समर्पित किया गया, मिट्टी की दरारों से एक तेज रोशनी फूटी और उसी स्थान पर एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ। न उसकी आंखों में बचपन था, न कोई पहचान। वो बोला नहीं, पर उसकी उपस्थिति में सबने जाना, ये अरण्य है। परंतु वो अब मानव नहीं, ना देवता, ना चेतन बीज। वो अब स्वयं मौन का मूर्त रूप था। वो केवल भूमि पर बैठा, मिट्टी ली और हल की आकृति बनाकर उसे फिर मिटा दिया। उसी रात सभी शिलाबीज अपने आप रेत में बदल गए। चरक सूत्र के सभी शास्त्र अक्षरों से मुक्त हो गए। चेतन गुफा, मनमर्म सब मिट्टी में विलीन हो गए और अरण्य वो धीरे धीरे मिट्टी में समा गया, जैसे कोई स्मृति अंतिम सांस ले रही हो। अंतः आकाश में केवल एक पंक्ति उभरी जो बादलों पर झलकती रही। अब कोई हल नहीं, कोई गाथा नहीं, कोई बीज नहीं, केवल मौन जिसमें सब समा गया। सैकड़ों वर्षों बाद एक नया युग आ चुका था। साइंस, कला, तकनीक सब बदल चुके थे, पर कहीं एक बालक मिट्टी से खेलता हुआ एक आकृति बनाता है, हल जैसी, और फिर हंसते हुए उसे मिटा देता है। दर्शक चौंकते हैं, पर वो बालक मुस्कुराता है और आंख उठाकर आकाश की ओर देखता है। कहीं कोई गूंज नहीं, कोई विचार नहीं, कोई संकेत नहीं। ये गाथा अब पूर्ण हो चुकी है। अब कोई पात्र शेष नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई प्रतीक्षा नहीं। अरण्य, बीरबल, अकबर, चेतना, हल सब अपने अंतिम रूप में मौन बन चुके हैं। अब ये कथा एक बीज नहीं, बल्कि एक समाधि है।